अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और 8वां रमज़ान और उम्मीद है रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, प्यास भूख सबके मामला ठीक हो गए होंगे, इबादत बेहतरीन चल रही होंगी, आपके लिए दुआ गो हैं। और उम्मीद है कि अगला हफ़्ता भी इंशाल्लाह जो आ रहा है उसमें भी आपका हफ़्ता इंशाल्लाह बेहतरीन गुजरे, रोज़े बेहतरीन जाए। और कल ये 3-4 दिन से मैं ज़रा फ़िशरी की रिपोर्ट ले रहा था। फ़िशरी मैंने आपको बताया था कि आसमान से बातें कर रही होती है, रमज़ान में ऐसी नीचे ठक करके लगती है। एक तो रमज़ान में कोई सी फूड मैंने नहीं सुना किसी को खाते हुए सिवाय मेरे और रेट बहुत कम हुए। तो जिन लोगों को मछली का शौक़ है और खाएं भाई, ये जो इसकी कहते हैं तासीर गर्म है या इससे प्यास लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ीरो अंडा, मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूँ। ये सिर्फ नफ्सियाती सुनी सुनाई बातें हैं। तो हम जब सुनी सुनाई बातें होती है आपको कुदरती तौर पर आपको फील होता है कि यार वाकई ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और बेहतरीन टाइम है इसको ख़रीदने का। मैंने लास्ट टाइम ख़रीदी थी एक मछली है, क्या उसको बोलते हैं, कुकड़। वो ख़रीदी थी 900 रुपये किलो, अभी 400 रुपये हो गई। सुरमई 2000 रुपये किलो थी, 1000 हो गई। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट बता रहा हूँ। झींगा अलबत्ता कम आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा महंगा है। और बाकी मछलियाँ भी 50% प्राइस डाउन हुई है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान भर से के लिए कराची से जा रही थी और कराची में भी खपत थी और सर्दियाँ थी, ऊपर से आगे रमज़ान, तो ये सारी मार्केट बैठ गई। मैंने भी जाना है, अभी 2-3 दिन के अंदर जाना है। मैंने पिछली दफ़ा जो मछली लाया था उसकी थोड़ी सी बची हुई है। ये बेस्ट टाइम इसको ख़रीदने का, सस्ती है, मार्केट में है भी, और इन्जॉय कीजिए। इसके बेहतरीन आइटम बन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले चंद दिनों में इसकी कुछ रेसिपीज़ भी ऐड करूँ ताकि थोड़ा सा लोगों को ध्यान आए कि ये भी खाने की चीज़ें सस्ती भी है, ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन, और जायका भी बड़ा अच्छा है। तो आज की रेसिपीज़ पहले आपको बता दें, फिर इस पर और डिस्कशन करेंगे। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बॉल्स, बहुत मज़े के, क्रम के साथ कोटेड होंगे। और बड़ी सिंपल रेसिपी। आज फिर मेरे साथ एक मुसीबत हो गई। वो क्या कि सारा काम ऐसे ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह है कि सारी की सारी रेसिपी, दूसरी रेसिपी भी जो है ना, ये टू स्टेप कुकिंग है। 1 स्टेप में मिक्स किया, दूसरे स्टेप में पका दिया, बस। यानी बिल्कुल इसमें और कुछ भी नहीं करना है। बॉल्स बनाई, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आलू वड़ा बन रहा है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है, पकोड़े की जो फैमिली है उसमें ये रेसिपी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके सारे अज्जा है नहीं, ये अज्जा इसके, ये देखें, ये जो अज्जा है ना, ये मैंने अपना टाइम गुजारने के लिए मंगवाए हैं। मेरे पास टाइम बच रहा है, मुझे आइडिया हो चुका कि भाई ये इतने घंटे में ये काम तो ऐसी, क्योंकि ये भी जो मिक्स है आलू वड़ा का, ये भी मिक्स करना है, बॉल बनाने, डीप फ्राई करने। चिकन बॉल्स भी डीप बॉल बनाए, डीप फ्राई करने। तो ये मैंने चीज़ें मंगवा ली, सब्जियां, और ये मैं बना रहा हूँ इसके साथ मिक्स पकौड़ा। और पकौड़े में क्या चीज़ थी, अगेन जहन में रखिएगा, ये हमारे यहाँ जो लगा बंदा जो सिलसिला होता है ना कि पकौड़ा आलू का होगा और ये या प्याज उसमें डले होंगे। अभी मेरे पास फ्रिज में क्या पड़ा होता है, धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ये सब मैंने ले लिया। इसका बेहतरीन पकौड़ा बनेगा, बड़ा डिफरेंट किस्म का। तो जहन में रखिएगा, कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल होकर इसके पकौड़े बन सकते हैं। लौकी हो, तुरई हो, टमाटर के बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, ठीक। लेकिन वो आपने बना के फ़ौरन खाने। ये जो टमाटर अंदर से बहुत नरम होता है, ये पानी छोड़ता है। और बहुत सारे, पालक का बनता है, बैगन का बड़ा मज़े का पकौड़ा होता है, आलू का तो मशहूर है, और मिर्चों के लास्ट टाइम हमने बनाए थे। तो ये मेरे पास फ्रिज में चंद चीज़ें आराम से मिली, तो मैंने कहा बेसन एक्स्ट्रा मंगवा लिया। और एक्स्ट्रा बेसन मंगवाने के बाद मैं पहले आलू वड़ा बनाऊँगा, फिर इसी मिक्स को मैं इस्तेमाल करते हुए इसमें ये शामिल कर दूंगा सब्जियां। तो बेहतरीन किस्म का टाइम भी पास हो जाएगा और एक अच्छी चीज़ बन भी जाएगी। सब्जियों के ध्यान में रखिएगा, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने निकलवा ली, कटवा लिया। कटिंग भी हमने इसको ऐसी रखी है जिस तरह अभी इसमें प्याज आना है, प्याज के बाद तो फिर ये सही माने में मज़ेदार पकौड़ा बन जाएगा। हम आ जाते हैं आज क्रिस्पी फ्राइड चिकन की बॉल्स की तरफ। और यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद बॉल, और सिंपल मिक्सिंग, फिर इसके कोफ्ते नुमा शेप बनेगी। और उसके बाद फिर हमने इसको ब्रेड क्रम से कोट करना है और रख देंगे एक तरफ को। ये बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और आलू वड़ा फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसमें आलू है, आलू फ्रीज़ होने के बाद थोड़ा दरदरा हो जाता है। ये फ्रेंच फ्राइज़ की तरह नहीं है आलू, ये बॉयल्ड आलू है। तो ये आई वुड नॉट रिकमेंड कि इसको आप फ्रीज़ करें। ये वाला अलबत्ता फ्रीज़ कर सकते हैं। चिकन का कीमा आ गया 1 पाव। चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ, शामिल करते जाते हैं। कॉर्नफ्लावर इसमें आधा कप, और इसके बाद आ जाएगा इसमें हरी प्याज स्लाइस की हुई, ये तकरीबन 2 अदद। हरा प्याज ही इसका हमने स्लाइस किया सिर्फ। पिसी सफ़ेद मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच भी काफ़ी है, 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, 1 चाय का चम्मच डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तिल का ऑयल ये ऑप्शनल है, ये बहुत कम जगह अवेलेबल होता है, तो अगर डाल दें तो अच्छा, इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। साथ में आ गया अदरक,
और साथ में आ गया चिकन पाउडर। तो इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में काफ़ी नमक होता है। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी, सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स किया। इसके बाद बॉल बनाए। बॉल बनाने के बाद इनको हम अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सिंपल क्रिस्पी चिकन बॉल बन जाएंगे। अच्छा, इसमें आप चीज़ शामिल कर सकते हैं। और मेरे पास दवा की चीज़ आई हुई है। मैं हमेशा लड़कों को बेचता हूँ ना, यार ज़रा ब्रेक में जाके फ्रीज़र में चेक करो चीज़ पड़ी है, तो दबा की चीज़ है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि आधे बॉल्स को मैं चिकन बॉल्स बना लूँगा, आधी को मैं चिकन चीज़ बॉल्स बना लूँगा क्रिस्पी। सो हम बॉल बनाने के बाद फिर इसमें एक छोटा सा क्यूब रख देंगे चेडर या मोज़रेला का, ऑल अप टू यू। और उसके बाद ये दो वेरिएंट बन जाएंगे इसके। और ये स्पाइसी नहीं है, आप चाहें तो इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो स्पाइसी भी इसको आप कर सकते हैं। इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर दें, बल्कि इसमें मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, हमारे पास है कि नहीं है, नहीं है। ये स्वाद मसाले की कहाँ गया, नहीं इसमें भी नहीं है। चलो कोई मसला नहीं, एज इट इज़ भी है, बेहतरीन हो गया। बड़ी को सिंपली मिक्स किया। और मैं आपको एक दिखा दूँ, ये इस साइज़ का हमने बॉल बनाया और इसको सिंपली शेप अप किया और ये हमारा तैयार हो गया बॉल। इसमें मैं ब्रेक में चीज़ मंगवा लूँगा और चीज़ भी इसके अंदर स्टफ़ कर दूँगा। तो हमारे पास दो वेरिएंट आ जाएंगे एक ही रेसिपी के। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। काम मैंने आपको बताया बहुत ही ना होने के बराबर है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा 1 घंटा, लेकिन हो गया काम। मज़ेदार काम वैसे है नहीं कि आप 1 घंटे के अंदर 3-4 डिशें बना लें। और वो हुआ ये कि हमारे पास चीज़ें सारी तैयार थी। चिकन बॉल्स में सिंपल हमने शामिल किया वाइट पेपर, चिकन पाउडर और चिकन का कीमा था। और क्या था इसमें, 1 मिनट, और इसमें अदरक था। हाँ, अदरक चॉप किया हुआ था, 1 खाने का चम्मच था। और बस, और इसके बाद हरी प्याज थी, इसमें 2 स्लाइस। इसको मिक्स किया। और ब्रेक में मैंने कहा ना आपको कि इसमें चिकन चीज़ बॉल्स भी बना सकते हैं। और हमारे पास आजकल बाहरें आई हुई हैं, चीज़ के ब्रांड आए हुए हैं हमारे पास, सारा के सारा स्पॉन्सर्ड। तो पहले मैं अब्दुल्ला भाई को बेचता था कि यार ज़रा को ढूंढ ढांड के कहीं से किसी की चोरी कर लाओ, तो शोज़ अलग चलते रहते हैं ना। अब चोरी की ज़रूरत ही नहीं है, जिस फ्रिज में खोलो ऐसी गिर पड़ रहे होते हैं चीज़। तो दबा दब चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने अब्दुल्ला भाई को दे दिया। वो बॉल्स आधी जो है नॉर्मल बनाएगा, आधी के अंदर चीज़ भर देगा, तो बहुत मज़े के ये बॉल्स बन जाएंगे। इनको आप सिंपली बना के फ्रीज़र में डाल दें, पूरा महीना इंशाल्लाह रमज़ान आपका आराम से चलेगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आलू वड़ा, बड़ी मज़े की रेसिपी। और ये आलू हमने बॉईल करके एक बाउल में डाल दिए, सबसे पहला काम। और इसके बाद आएगा इसमें चॉप किया हुआ प्याज। ये बड़े चटपटी चीज़ है, बहुत मज़े की है लेकिन। और कराची में मैंने पहली दफ़ा खाया था। यहाँ पे कराची में एक जगह है हिल पार्क, और मैं बात कर रहा हूँ बहुत बचपने की, तकरीबन 1980-81 की, आज से कोई 45 साल पहले, बहुत बूढ़ा हो गया बहुत छोटी उम्र का था। बहुत मज़े के थे वैसे। बहुत ये आलू वड़ा मैंने खाया नहीं कभी, या हो सकता है बचपन में हम लोग, हमारे कज़न बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपको भूख बहुत लगी होगी। और सही कह रहे थे, भूख बहुत लगी होती थी, पैसे होते नहीं थे, और फिर जो मिलता था वो सारा ऐसा मज़े का लगता था। लेकिन चीज़ों के खानों के टेस्ट भी चेंज हो गए, पता है। कोई भी चीज़ जो भी आप खा रहे हैं आज से 20 साल पहले उनके जायके ऐसे नहीं थे। ऑयल चेंज हो गए जिनमें हम खाते थे, उसके बाद चिकन का जायका चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें हाइब्रिड होती जा रही है, और ये बम्पर क्रॉप्स की वजह से, और उसकी वजह से जायके में ख़राब नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब हो गए, लेकिन वो जायके रहे नहीं, वो जायके चेंज हो गए। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, और चटपटापन जो इसमें आएगा ना वो यहाँ से आएगा। ये इमली का गूदा इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च इसमें शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी, 1 चाय का चम्मच। ये इसमें शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं कहीं सूखा धनिया शामिल कर दूंगा। और इसके बाद इसमें शामिल करूंगा मैं रेड चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इसमें जो बहुत मज़े का जायका आएगा वो आएगा यहाँ से सफ़ेद ज़ीरा। ये इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं शामिल कर दूंगा। साथ में आएगा इसमें पिंक सॉल्ट। बस जी, ये काम हो गया कंप्लीट। अब इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसके भी जिस तरह हमने बॉल्स बनाए थे चिकन के, इसके भी बॉल बनेंगे, और फिर ये बेसन में कोट हो गए। और फिर कर मैं ये रहा हूँ कि बेसन इसका बना के पहले इसमें बॉल्स फ्राई कर लूँगा, फिर उसी बेसन में ये सब्जियाँ शामिल करके इसके पकौड़े बना देंगे।
तो पकौड़े के लिए जहन में रखिएगा, कोई सब्ज़ी की कैद नहीं है, जौन सी सब्ज़ी आपको पसंद हो, इसमें सब सब्ज़ियाँ चलती हैं। लेकिन जो चंद मखसूस सब्ज़ियाँ हैं जिन्होंने अजारादारी कायम की हुई है पकौड़ों पे, जिसमें आलू सर फहरिस्त है, उसके बाद प्याज सर फहरिस्त है। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे मतलब किसी और के पैर जमने नहीं दिए, लेकिन बड़ी मज़े की। पालक का मुझे तो सबसे ज़्यादा जो पकौड़ा पसंद है आलू के बाद वो पालक का है, बहुत मज़े का होता है। हालांकि टेस्ट को इतना होता नहीं, लेकिन पालक अंदर से थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, मज़ेदार। बैंगन का पकौड़ा बहुत मज़े का होता है। ये आपकी अपनी चॉइस है कौन से आपको पसंद है। ये मिक्स को अच्छी तरीके से मिलाया और इसके बाद इसके हमने सिंपल बॉल्स बना लेने और इनको बेसन में कोट करके हम करेंगे डीप फ्राई। सो मिक्स हो गया रेडी। थोड़ा सा और मिला लेता हूँ। ये ले जी, ये हो गया कंप्लीट। ये आलू वड़ा का मिक्स तैयार, इसको एक तरफ रखते हैं। अच्छा, बेसन के लिए अमूमन हम लोग जब बनाते हैं तो बेसन का मिक्स बनाने के लिए इसमें बेसन और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे तो बहुत क्रिस्पी कड़क, जो ख़ास तौर पे आलू के समोसे बना रहे हो उसके लिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल करना बेहतर रहता है। मैं एक अदद बॉल ले लेता हूँ, ये आ गया। और ये मैंने बड़ा बॉल इसलिए लिया ताकि आसानी से इसमें मिक्स कर सकें। ये आ गया इसमें बेसन खूब सारा। इसी में शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा स्वाद मसाले का रेड चिली पाउडर। इसी में शामिल कर देंगे थोड़ा सा स्वाद मसाले का पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी शामिल करूँगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। से बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, उसकी वजह क्रिस्पी में तो चाह रहा हूँ। ख़ासतौर पे सब्ज़ी के जो पकौड़े हैं ना, इनके लिए क्रिस्पीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्पी बनेंगे, बड़े मज़े के बनेंगे, लेकिन बेकिंग पाउडर अपने कम इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे, ये अंदर से बहुत पोरस हो जाएगा और फिर ये ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है, बहुत मुरगन हो जाते हैं। हालांकि हम इस्तेमाल करें ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल, जो कि हार्ट हेल्दी है और ओवरऑल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन एक्सेस इज़ एक्सेस। और ख़ास तौर पर रमज़ान में कोई भी चीज़ आप डीप फ्राई कर रहे हैं, हमारा मकसद आपके डीप फ्राइड खाने का है ज़रूर, लेकिन आप कोशिश करें कि उसके तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो उसको निकाल लें किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे किसी तरीके से, ताकि वो इजाफी तेल आप इस्तेमाल ना करें। इजाफी तेल की वजह से भी आपको प्यास लगती है, उसकी वजह कि जब ये पेट में जाता है तो इसको जस्ट हज़म करने में टाइम लगता है, 2 से 3 घंटा मुरगन खाने को, या 4 घंटा भी। उसकी वजह से आपको फिर प्यास लगती है, प्यास की पानी की तलब होती है। तो उस हवाले से भी ज़हन में रखिएगा कि डीप फ्राइड खाने जो हैं ये मज़ेदार तो हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर मैं शामिल करूँगा और इसके बाद इसको हमने सिंपली मिक्स करना है। इस मिक्स को भी थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, ज़्यादा थिक पतला नहीं करेंगे। पानी शामिल किया और अब इसको फेंटना शुरू कर देंगे। एक दफ़ा मिक्स रेडी हो जाएगा तो फिर आलू वड़ा बनाना आसान। उसके बाद इसी बेसन में हम मिला देंगे मिक्स सब्जियां और उसी के बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे क्रिस्पी चिकन बॉल्स और चिकन चीज़ बॉल दोनों। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें जो दाना है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना चाहिए। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये मिलाते गए, एक दफ़ा ये रेडी। इसके बाद चूल्हा ऑन कर लेते हैं और चूल्हा ऑन करके जैसे हमारा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल कढ़ाई में ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। हार्ट हेल्थ के हवाले से हम बार बार बात करते हैं। पाकिस्तान में दिल के अमराज जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। जिस घर में देखें तो 1 आध 2 मरीज़ तो है ही हैं डायबिटिक। लेकिन और ये पहले कभी नहीं थे। कभी आपने सुना है कि आज से कोई 30 साल 20 साल पहले भी कि इतना फ्रीक्वेंसी थी? अभी आप गौर करें, किसी भी घर में पता कर लें तो शायद ही ऐसा घर होगा जिसमें कोई एक डायबिटिक पेशेंट भी ना हो। बहुत रेयर है, क्योंकि आबादी के तनासुब से आप देख लेंगे तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट 1/3 आबादी जो है वो डायबिटिक है, रजिस्टर्ड डायबिटिक पेशेंट्स, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि दिल के अमराज ये जो डायबिटीज़ है ये आगे जाके दिल के अमराज को भी मौका देती है। किडनी डिजीज़ यानी गुर्दों की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, तो ये एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारियों का क्लस्टर है, पूरा गुच्छा है और ये आगे जाके बीमार करता है। दिल की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। दिल की बीमारियों की बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को दिल का मर्ज लागता तो आप डेंजर में आ गए। उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डेंजर में आ गए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल तो किसी को पता ही नहीं, तो कोई चेक ही नहीं कराता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी ने बोला भी नहीं। लेकिन रेगुलर करवाना चाहिए। रेगुलर से मुराद कम से कम साल में एक दफ़ा 22, 23, 24 साल के बाद। ये उन लोगों के लिए जो नॉर्मल भी है, अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल है
30 साल बाद 2-3 साल बाद चेक करवा लें, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो इसका फौरी तौर पे आपने कंट्रोल करना होगा। अगर आपने नहीं किया, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ये आगे जाके दिल की से पास होता है और दिल के रगों शरियानों को ये ब्लॉक करना शुरू कर देता है और आगे जाके दिल के अमराज का वजह बनती है। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी वर्जिश ना करना और फिर मुर्गन खाने खाना और फिर बहुत ज़्यादा खाना, ये सारे मिल मिला के काफ़ी सारे अवामिल बनते हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। एनीवेज, ये मिक्स हो गया तैयार, और जैसे ऑयल गर्म होता है फिर इसके बॉल्स बना के उसको हम डीप फ्राई करेंगे। फिर हम इसी बेसन में ये सब्जियां शामिल करके इसका मिक्स सब्जी का पकौड़ा बना देंगे। तो उसको अच्छी तरीके से पहले फेंट रहे हैं, अभी भी इसमें दाना है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, बेसन तैयार होगा, बॉल्स तैयार होगी और फिर हम इसकी डीप फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। आ गया ऑयल, हो गया हमारा ड्यू ड्रॉप का गरम, बल्कि ज़्यादा गर्म हो गया। मैंने चूल्हा कर दिया बंद और अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आलू वड़ा, और ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा, इसमें मैंने हल्का सा जर्दे का कलर शामिल कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत हल्का सा जो मज़ेदार, बाज़ार में आपको जितना पकौड़ा मिलता है मोस्टली सारा उसमें कलर ऐसे एडिट होता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये वाले जो से ये परमिटेड फूड कलर्स हैं और ये भी ऑप्शनल है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हल्का सा ऐड करने में कोई मजाका नहीं। अब ये सिंपल आलू वड़ा इसमें शामिल किया और इसके बाद ये आ गया, एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ्राई करना है। आलू अंदर से पका हुआ है, हमारा मकसद सिर्फ ऊपर से जो बेसन है इसको पकाना है और उसके लिए 3-4 मिनट बहुत है। ऑयल गर्म था, मैंने चूल्हा इसका फ़ौरन बंद कर दिया इसी वजह से, ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और ये आप करना चाहिए आपको रेगुलर। बहुत ठंडे ऑयल में कोई चीज़ ना पकाएं, आप अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल कच्ची हो, जिस तरह गोश्त की कोई चीज़ ठंडे ऑयल में पकाएंगे, ऑयल बहुत थिक होता है और फिर वो उसमें से निकलता नहीं है, अंदर ही रह जाता है और खानों को बहुत ज़्यादा मुरगन कर देता है, जिससे आमतौर पर रमज़ान में एसिडिटी का प्रॉब्लम, तेज़ाबियत जिसको बोलते हैं या सीने की जलन, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक एक करके इसमें ऐड कर दिया और अब इसको एक एक दाना करके निकालेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मैंने दोबारा ऑन कर दिया, इसको थोड़ा घुमाते फिराते गए। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया हार्डली 3 से 4 मिनट। ये अभी बन रहे हैं, मज़ीद आ रहे हैं। अच्छा, ये हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है। ये नॉर्मल क्रिस्पी चिकन बॉल्स हैं, ये क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स, इसके अंदर हमने चीज़ भर दिया। ये विदाउट चीज़ है और अगेन अंडे से ब्रेड क्रम्ब से कोट करके इसको भी डीप फ्राई करके निकालेंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 5 से 6 मिनट है, चूँकि बिल्कुल कच्चा है। इसको थोड़ा सा हम पहले शुरू में धीमी आंच पर पकाएंगे, लेकिन फ्राई करने के दौरान जब इसको हम निकालने लगेंगे तो इसको भी तेज़ आंच पे निकालेंगे। तेज़ आंच पे निकालने का मकसद, तेल गाढ़ा हो जाता है जब ये स्लो आंच पे होता है, और इसको तेज़ आंच पे करके फिर सब कोई भी चीज़ फ्राई करो निकालें, ताकि तेल पतला हो जाए तो फिर इसके निकालने में यानी जो तेल है ये जज्ब ना करे। हमारे पास आ गया है हमारा चम्मच, मकड़ी का जाला, इसको इधर रखते हैं और जैसे ही हो जाए निकाल के फिर एक फेरा और लगाएंगे। अच्छा, जहन में रखिएगा ये वाले जो आइटम है ये पहले फ्राई करने चाहिए, क्रम वाले बाद में, क्योंकि क्रम इसमें से गिरेगा, नीचे रह जाएगा वो सारा। अगर पकौड़े बाद में पकाए तो फिर ये चिपक जाएंगे। सो ये इसको एक एक करके, वो बड़ी क्रिस्पी क्रंची बनेगी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा शामिल किया। अच्छा, ज़्यादा बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा ग्रे टाइप का हो जाता है। अभी देखिए कैसा खूबसूरत रंग है इसके, बेहतरीन ऑरेंजिश रेडिश। और ये थोड़ा सा और पकाया, इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। बाय द टाइम और ये आलू वड़ा आता है तो मैं इनको फ्राई करने के बाद फिर इस बचे हुए बेसन में हमने जो सब्जियां निकाली थी वो शामिल करके उनके पकौड़े भी बना देंगे। ये ले जी, ये तो हो गए फ्राई। और ज़रा सलमान भाई, अब्दुल्ला भाई को आवाज़ देंगे, कुछ प्रोडक्शन आगे बढ़ी कि नहीं। ये ले, इसका कचरा निकालना हर दफ़ा बहुत ज़रूरी है। चले, ये हो गए। और मैंने जितना भी आलू बनाए थे मेरे ख्याल में 2, 6, 7 और ओह बहुत सारे आ गए, तकरीबन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1.5 दर्जन बन गए। इनको भी हम फ्राई करते हैं। फिर हम पहले बनाएंगे सब्ज़ी के पकौड़े और उसके बाद एंड में हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन बॉल्स और क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स। ये एक एक करके इनको भी ऐड करते गए।
इसको करीब ले जाते हैं ताकि टपके नहीं। कुकिंग टाइम अगेन ध्यान में रखिएगा, ये हार्डली इसका कुकिंग टाइम जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट से ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत एज सच नहीं है। एक एक करके ऐड करते गए। ऑयल का दर्जा थोड़ा ज़्यादा था, मैंने आहिस्ता कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया था, दोबारा ऑन कर रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर अब ड्रॉप हो गया। सो ये एक एक करके ऐड करते गए और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे मैं इसको निकाल रहा हूँ ताकि इसका इजाफी तेल फौरी तौर पे निकल जाए, अदरवाइज़ ये फिर बहुत मुरगन हो जाते हैं। बाज़ार में जितने भी आप पकौड़े समोसे ख़रीदते हैं उसमें इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती, एक जाली रखी होती है उसमें से तो कोई ऑयल निकलता नहीं। तो इससे बेहतर है घर के बने हुए साफ़ सुथरे आइटम बनाएं, मज़ेदार, जायकेदार और ग़ज़ाइयत से भी भरपूर, साफ़ सुथरे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी। आजकल जो जितनी भी चीज़ें हैं मतलब एक्सपेंसिव इतनी हो गई हैं कि हर चीज़ में हमें ये देखना पड़ता है कि भाई सस्ती कौन सी पड़ रही है। और बाज़ार में अगर आपको सस्ती चीज़ मिल रही है तो चांसेस यही है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी आ रहा है। अच्छा, अब इसी बचे हुए बेसन में हमने शामिल कर दिया प्याज स्लाइस किया हुआ, साथ में आ गया गाजर पड़ी हुई थी 1 अदद, वो भी डाल देते हैं। साथ में धनिया पड़ा हुआ था, ये भी डाल दिया। ये पुदीना पड़ा हुआ था, कुछ पत्ते, सब चीज़ जो मिली डाल दी। ये इसमें आ गया शिमला मिर्च, ये आ गया इसमें बंद गोभी। अब इसको हमने करना है मिक्स। तो हमारा ये मिक्स सब्ज़ी का ये देखें ये सारा मिक्स मिलाया और बड़ा क्रिस्पी क्रंची किस्म के पकोड़े बनेंगे। पूरा मिलाने के बाद इसके भी पकोड़े बना देंगे हम। और इसमें बेसन देख रहे हैं कम है और बड़ा मज़े का बनेगा। बेसन आप एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं बट आई वुड नॉट एडवाइस यू। इसके पकोड़े क्रिस्पी क्रंची बहुत बनेंगे, बेसन कम सब्जियां ज़्यादा। हाँ, ये अभी देसी टेम्पुरा हो गया भाई, सही कह रहे हैं, ये हमने इसकी कोई नई ईजाद बना ली। और ये इंग्रेडिएंट सारे टेम्पुरा वाले या रोल वाले हैं, स्प्रिंग रोल होता है ना, उसमें एग्जैक्टली गोभी और ये गाजर और प्याज ये सारे डलते हैं। ये हट गया यहाँ से और अब इसको एक एक करके थोड़ा पलटते जाएंगे, पकाते जाएंगे और निकाल देंगे। इसके बाद इसके पकोड़े बनेंगे, फिर एंड में हम बनाएंगे हमारे क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स। कहनी जाएगा विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और ये बन गए पकौड़े, बड़े ज़बरदस्त बने। देखिए बहुत ही क्रंची क्रिस्पी, ये देखें कैसे खूबसूरत। आ जाओ भाई दिखा दो, थोड़ा मेरी भी इज्जत रह जाए। ये देखें कैसे क्रिस्पी हो गए, बिल्कुल कड़क। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको भी निकाल दिया और अगले पकौड़ों में मैंने थोड़ा सा बेसन एक्स्ट्रा और मिलवा दिया तो इसकी थोड़ा। हाँ अच्छा, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इन पकौड़ों से सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है, सबसे बेहतरीन प्याज और ये सब्जियों के ख़ास तौर पर। अच्छा, मैं जब पका रहा था इसमें खुशबू बड़ी मज़े की आ रही थी, जो भी सब्ज़ी हमने शामिल की। और बिल्कुल ये देखें ऐसे हैं कि बिल्कुल खस्ता कि आप हाथ से इसको दबाएंगे सारा टूट फूट जाएगा। और इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखने से फ़ायदा क्या है कि क्रिस्पीनेस इसकी नहीं जाएगी, ये कड़क रहेंगे। अमूमन क्या होता है पकौड़े जैसे आपने निकाले और आपने इसको पेपर पे नहीं रखा तो ये इसकी ऑयल की वजह से ये थोड़े सॉगी हो जाते हैं, ड्राई नहीं होते। और ये देखें इनको अभी हमने थोड़ा सा इसमें बेसन एक्स्ट्रा मिला दिया। ये उसी में एक और वैरायटी आ गई, थोड़े देर जिनको बेसन के ज़्यादा बेसन के पकोड़े पसंद हैं वो ये खा सकते हैं। सो इसको एक दफ़ा फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर आ जाएंगे हमारे चिकन बॉल्स की तरफ। ये नॉर्मल चिकन बॉल्स हैं, ये चिकन चीज़ हैं। अच्छा, इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये देखें, ये बॉल और ये बॉल में देखें फ़र्क, साइज़। इसका पेट भरा हुआ है, इसका पेट खाली है। इसका पेट ही नहीं है बल्कि इसका पेट हमने भर दिया चीज़ से। तो इसकी निशानी ये। और जब पकेंगे फिर आपको दिखाएंगे भी, इसके स्ट्रेच दिखाएंगे, चीज़ की फिलिंग अंदर दिखाएंगे। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 6-7 मिनट के अंदर बेहतरीन पक जाएगा। बस पकौड़े निकाल के उसके बाद हम सीधे चिकन बॉल्स की तरफ आ जाएंगे, फ्राई करेंगे। तो आज का हमारा मेन्यू पूरा हो गया। ये पकौड़ों ने इज़्ज़त रख ली, पका दिए, नहीं तो अभी टाइम बहुत था हमारे पास। बट एनीवेज हो गया काम ख़त्म। तो जब भी मिक्स बना रहे हो, अभी देखें एक ही मिक्स से हमने 2 किस्म के पकौड़े बल्कि 3 के बना दिए। एक हमने थोड़ा ज़रा ड्राई टाइप के बनाए जिसमें सब्ज़ी ज़्यादा, माल कम यानी बेसन कम, और इसमें बेसन ज़्यादा कर दिया। सो जिन लोगों को बेसन ज़्यादा वाले पसंद हैं वो ये खा लें। अच्छा, घर में आम तौर पे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम ज़्यादातर घरों में ये नॉर्मल इशू है कि किसी को पकौड़ों में ये पसंद है, किसी में वो पसंद नहीं है, रोल ऐसे पसंद है। आप एक ही रेसिपी को 3-3 जगह डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, कोई चीज़ें माइनस कोई चीज़ें प्लस करके। सो घर में सब खुश खुर्रम रह सकते हैं अगर आप चाहें तो।
ये लेके करके ये निकालते गए पहले। अच्छा, अब मैं इसको जो फ्राइंग करूँगा बॉल्स की, वो थोड़ा ज़रा लो टेम्परेचर पे करूँगा। उसकी वजह है कि गोश्त कच्चा है पूरा, और जब तक वो पके तो कलर हमें कंट्रोल करना है। इसी वजह से अब मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया, क्योंकि अगर तेज़ आंच में पकाया ऊपर ब्रेड क्रम्ब एकदम कलर आ जाएगा और फिर पकने की टाइम तक वो फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चिकन चीज़ बॉल जो हैं उसको पका रहे हैं, और उसको थोड़ा सा उठाने के बाद एक दफ़ा मैं हल्का सा और शेप को अप कर दूंगा और ये ऐड कर दिए। देखें अभी इसमें टेम्परेचर मैंने बिल्कुल बंद रखा हुआ है ताकि दर्जा हरारत कंट्रोल में रहे, और इसका ब्रेड क्रम्ब ऊपर से है उसको कलर जो है वो डार्क ना होने पाए। एक करके ऐड कर देंगे। सबसे पहले चिकन चीज़ बॉल्स फ्राई कर लेंगे और फिर चिकन बॉल्स, और इनको सिंपली एज इट इज़ बड़ा टेस्टी है। अदरवाइज़ केचप, चिली गार्लिक सॉस, कोई सा सॉस, मेयोनीज के साथ, हर एक के साथ बेहतरीन चलेगा। सो इसको मिलाते गए। ये देखें चूल्हा अभी भी बंद है, और इस वजह से बंद है कि अभी भी दर्जा हरारत नॉर्मल मतलब है जितना मुझे चाहिए। इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्रॉप होगा हल्का सा, फिर हम इसका चूल्हा ऑन करेंगे। अभी मैं इसको चूल्हा ऑन नहीं कर रहा, इसको थोड़ा घुमाते फिराते रहेंगे ताकि हर साइड एक जैसी पके। बस अब चूल्हा ऑन कर देते हैं और धीमे चूल्हे पे इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। फिर इसकी हम आंच तेज़ करेंगे अगेन ताकि तेल थोड़ा पतला हो जाए और फिर इसको हम निकाल सकें। और इसको भी हस्बे मामूल हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ही निकालेंगे। सो ये प्लेट ले ली और ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर आ गया। ये तैयारी पहले पकड़ ली ताकि जैसी फ्राई होकर निकलते जाए, और इसको थोड़ा ज़रा टर्न करते जाए ताकि बराबर पकता रहे। ये बस आराम से कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत ऐसे इस वजह से नहीं है। बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कच्चा गोश्त है, कीमा है, तो ये कच्चा ना रह जाए। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ 6 मिनट घड़ी पे देख के पका ले, मेरी गारंटी पे, इस साइज़ का कोफ्ता या इस साइज़ का बॉल, कोई कहानी नहीं है कि इसमें कच्चा रह जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा, भी मैं काट के भी दिखाऊंगा और अंदर से इसकी जो चीज़ मेल्ट हुई है वो भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ओवर कुक करेंगे इसको इस चक्करों में कच्चा न रह जाए। ये बहुत ड्राई हो जाते हैं, पर बिल्कुल मैंने खाए में कुछ जगहों पे बिल्कुल इतने ड्राई होते हैं कि रूखे गले में फंस रहे होते हैं, पानी पीना पड़ता है इसके बाद। इसी वजह से इसको आंच भी हम कंट्रोल में रखे हुए हैं, थोड़ा धीमी आंच में पका रहे थे। अब इसकी मैं आंच थोड़ी सी बढ़ाऊंगा और एक एक करके इसको हम निकालना शुरू कर देंगे, और इंशाअल्लाह लजीज बिल्कुल अंदर तक बेहतरीन पके होंगे। तो थोड़ा सा और पकाते हैं इसको। कलर भी देखें, अभी तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक इसका कलर देखेंगे बिल्कुल कंट्रोल में है। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कलर, इसको जो आंच है ये आपने थोड़ी देर बाद बंद आहिस्ता कम तेज़ जो भी करना है करते रहें ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे और अंदर तक पक जाए। क्योंकि होता ही है कि तेज़ आंच पे पकाया तो अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर इतना डार्क हो जाएगा कि दिखने में खुशनुमा नहीं लगेंगे। हमारी इसकी खुशनुमाई भी जो है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसको मैं आंच फुल तेज़ कर दी और फुल तेज़ आंच पे सिर्फ इसको 30 सेकंड पकाएंगे। कलर भी आ जाएगा मुनासिब जो हमें चाहिए और पक भी जाएंगे अंदर से। ये ले जी भी हो गए, ये देखें। अब इसका कलर देखें और ये गारंटी है कि अंदर तक मुकम्मल तौर पे पका हुआ होगा। सो एक एक करके निकालते जाते हैं। ये वाले हो गए तैयार और फिर चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद क्योंकि हमें फिर दोबारा ये बग़ैर चीज़ के ये इनका भी कुकिंग टाइम 5 मिनट्स। तो आज का हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये आलू वाला आ गया, साथ में हमने जो मिक्स बचा हुआ था उसमें मिक्स सब्जियां शामिल कर दी, पकोड़े आ गए और ये आ गए चिकन बॉल्स एंड चिकन चीज़ बॉल्स। सो एक एक करके सारे तैयार हो गए। उनको मैं अलग अलग रखूँगा ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। और सर्व करने के टाइम भी आप इसको याद रखिएगा, वो बॉल्स बड़ी थी, ये छोटी थी, और उनका कुकिंग टाइम सेम है दोनों का। और सर्व अलग अलग करेंगे ताकि दिखने में एक जैसी लग रही है लेकिन अलग अलग हो, ताकि चीज़ वाली अलग आपको पता लग जाए और सिर्फ चिकन वाली आपको अलग पता लग जाए। ये मिक्स करते गए। अच्छा, नेक्स्ट वीक का प्लान भी इंशाल्लाह आपके पास कल तक आ जाएगा। देखिएगा रेसिपीज़। कोशिश ये की कि रमज़ान में जो चीज़ें इंजॉय की जाती है वो बट ब्रांड न्यू काम कोशिश मैं करता हूँ। पिछले साल की चीज़ें सिवाय एक आध दो की जिनकी रिक्वेस्ट होती है, बाकी हम बिल्कुल नया काम इस वजह से करते हैं ताकि हर रमज़ान आपका बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहतरीन गुजरे। कुछ लगी बंदी रेसिपीज़ होती हैं, ज़ाहिर बात है हर घर की अपनी, जो रमज़ान उनके बगैर गुजरता नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ हमारी इंशाल्लाह अभी रमज़ान में आप शोज़ देख रहे हैं, सारे के सारे शेफ़ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे
मुख्तलिफ ब्रांड्स पे हम काम कर रहे हैं। ये सारी रेसिपीज़ पूरा रमज़ान / ईद आ रही है, ईद पे तो आपको इतने डिज़र्ट के ऑप्शन मिलेंगे कि आप हैरान रहेंगे कौन सा बनाए कौन सा नहीं। और साथ में आपको ईद के बाद के भी जब भी आप उन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और सारे आइटम से ज़्यादा कम जो वोट आया है वो इन पे आया है और आना भी चाहिए। ये ऐसे आइटम है ना कि इसको देख के आपको खुद ही आइडिया आ रहा होगा कितना क्रिस्पी क्रंची बन गया है और कड़क ऐसा है कि बिल्कुल लिटरली मैं आपको दिखा भी दूँ। ये देखें, ये अभी कितनी देर पहले बना हुआ था, ये देखें, ये इसके ये देखें, ये बिल्कुल बिखर रहा है, ऐसे टुकड़े हो रहा है सारा, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। सो ये हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया आज की इमरजेंसी डिश। ये आ गए चिकन चीज़ बॉल्स, ये आ गए प्रॉपर चिकन बॉल्स और कलर देखें कैसे कंट्रोल में हैं और ज़्यादा कलर डार्क नहीं हुआ। और ये साथ में इसके आ गए सॉसेस और ये मैं आपको एक दिखा दूँ, ये देखें, ये अभी ये देखें ये अंदर तक पका हुआ भी है। ये देखें इसकी पनीर, ये देखें, ये देखें, ये चीज़ ये हम चाह रहे थे बस, और बिल्कुल अंदर तक बेहतरीन पनीर मेल्ट होगी, समझ लें अंदर तक पका हुआ है, सिंपल इज़ दैट। ये हमने यहाँ रख दिया और ये यहाँ आ गए। तो आज की हमारी, और ये कुतुब मीनार जो बना दिया है अब्दुल्ला भाई ने, ये देखें कैसे माशाल्लाह पहाड़ी बना दी इसकी। तो ये आ गई आज की पूरी दास्तान। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे और फिर नेक्स्ट वीक का प्लान तो है ही डिफरेंट और मज़े का, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। ये ले जी हो गया तैयार, इसमें बीच में सॉस रख देता हूँ। सो आज की हमारी सारी रेसिपीज़ होगी रेडी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।